हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है हिज हाउस। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कि 27 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली हैं। रॉटन टमेटोज पर इसे 100% रेटिंग मिली है और इंडी वायर पर इसे 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये फिल्म रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक प्रॉपर हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं रेमी वीकेस। ये फिल्म साउथ सदर्न से माइग्रेट होकर आए एक कपल की स्टोरी है जो अब इंग्लैंड में रिफ्यूजी प्रोग्राम के तहत रह रहे हैं। फिल्म बोल, रियल और उनकी बेटी न्योगक के साथ स्टार्ट होती है जो साउथ सदर्न के सिविल वॉर से भाग रहे हैं। वो लोग एक बोट में सी को क्रॉस कर रहे थे जो ओवर क्राउडेड था। सी में बोट का एक्सीडेंट होता है और वो डूबने लगती है। अब स्टोरी इंग्लैंड के डिटेंशन सेंटर में स्टार्ट होती है जहां बोल रियल 1 साल से रह रहे हैं। न्योगक उस एक्सीडेंट में मर गई थी। अब ब्यूरोक्रेट्स उनसे कहते हैं आपको अब डिटेंशन सेंटर से रिलीज कर रहे हैं, आपको रहने के लिए एक घर दिया जाएगा और उन्हें उसी घर में रहना होगा। सर्वाइवल के लिए 75 पाउंड्स हर हफ्ते के हिसाब से मिलेगा। उन्हें बाहर नौकरी नहीं करनी है और सभी लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक सोशल वर्कर आपको असाइन होगा और आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा। यदि उसकी रिपोर्ट में आपका बिहेवियर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बोल और रियल को एक स्मॉल टाउन में लाया जाता है जहां एक सोशल वर्कर मार्क उन्हें वेलकम करता है। वो उन्हें एक दो स्टोरी हाउस में ले जाता है जो टूटा फूटा था। मार्क कहता है आप लकी हैं, आपको इतना बड़ा घर दिया जा रहा है जो मेरे घर से भी बड़ा है। थोड़ा डैमेज्ड है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक से काम नहीं करती पर बाकी सब ठीक है। यदि आप लोग ठीक से रहेंगे तो कुछ ही सालों में आपको सिटीजनशिप भी दे देंगे। मार्क उन्हें अब लोकल डॉक्टर का एड्रेस देता है। बोल अब इस नए लाइफ से बेहद खुश था। सदन में वो एक बैंक में काम करता था तो उसे इंग्लिश अच्छे से आती थी पर रियल को इंग्लिश कमज़ोर थी। अब वो न्योगक की डॉल के बीट से एक नेकलेस बनाकर पहनती है। अब बोल को कई सारे लोगों की चीखने की आवाज़ें हॉन्ट करती हैं जो असल में वो आवाज़ें थी जो बोट डूबते टाइम उसमें सवार लोग कर रहे थे। अब बोल अपने कान बंद करके आवाज़ को रोकता है तो उसे सामने वाली वॉल से आवाज़ें आने लगती हैं। दीवार के नीचे अपने आप एक ओपनिंग खुलती है। जब बोल नीचे झुककर देखता है तो हमें उसके पीछे एक घोस्ट दिखाई देता है। बाद में एक कौवा उस ओपनिंग में बाहर आता है। बोल को ये सब काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉल हेयर कट के लिए जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि लंदन के पास स्मॉल टाउन में है। बाद में उसे चर्च के लोग फुटबॉल मैच देखने बुलाते हैं जहाँ वो सॉकर टीम के एंथम चैंट करने एंजॉय करता है। उसी रात बोल को घर में फिर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस बार वॉल पर लगी वॉलपेपर अपने आप गिर जाती है और एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। बोल को उस होल में एक सीवीड मिलता है जिसे वो खींचता है। जैसे जैसे वो उसे खींचता है वैसे वैसे वो आता ही रहता है। अब बोल के पीछे हम एक और घोस्ट को देखते हैं और रूम की लाइट्स भी अपने आप ऑफ हो जाती हैं। सीवीड के एंड में बोल को न्योगक का डोल दिखाई देता है जिसे एक घोस्ट फिर से उसी होल में खींच लेता है। बोल डर में आंखें क्लोज कर वापस देखता है तो वॉल एकदम नॉर्मल था। अब वो पैनिक में पूरी रात जाग कर सभी वॉलपेपर्स को निकालता है। अगली सुबह रियल देखती है बोल घर पर नहीं है और वॉलपेपर्स भी बिखरे पड़े हैं। अब उसे भी कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं और वो सुडन से जुड़ी एक विजन्स दिखाई देती है। वो अब डॉक्टर को मिलने जाती है पर उसे एड्रेस पता नहीं चलता। वो कुछ ब्लैक बच्चों से मदद मांगती है जिस पर बच्चे एड्रेस देकर उसको अफ्रीकन कह के मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर उसका बीपी चेक करके कहती है सब कुछ नॉर्मल है। अब रियल अपनी सजन की हिस्ट्री बताते हुए कहती है उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया है। वहाँ 2 ट्राइब्स वॉर में हैं। मेरे और बोल की बॉडी पर 2 टाइप के टैटूज हैं जो उन दोनों वॉरिंग ट्राइब के हैं। हमने ऐसा इसलिए करवाया ताकि दोनों ग्रुप से बच सकें। इस चक्कर में हम कहीं भी शामिल ना हो सकें और रिफ्यूजी बनकर इंग्लैंड आ गए। अब रियल कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर घर आती है। घर में उसे फिर से वॉल के ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसके सामने बैठकर सुनने लगती है। तभी एक फ्रूट टेबल से नीचे गिरकर लुढ़कते हुए वॉल के अंदर चला जाता है। रियल इस सब से डर जाती है। अब बोल वापस आता है। रियल ने ट्रेडिशनल खाना बनाया था जिसे उसने ज़मीन पर सजाया था। बोल कहता है उन्हें अब ब्रिटिशर्स की तरह टेबल पर बैठकर स्पून से खाना चाहिए।
इससे जल्दी वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो जाएंगे। रियल अब उसे अपने गांव की एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है, हमारे गांव में एक इज्जतदार गरीब आदमी था। उसने एक घर चाहिए था, इसलिए वो सबसे पैसे चुराने लगा। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को लूटा और उसे मार डाला। वो बूढ़ा आदमी रियलिटी में एक अपेत था, यानी एक नाइट विच। वो तब से उस गरीब के नए घर में ही रहने लगा। घर में आवाज करके उसे हॉन्ट करने लगा। जब तक उस गरीब को तड़प के मर नहीं डाला, वो रुका नहीं। अब सी में से ही एक अपेत पैदा हुआ है। उसने मुझसे बात किया। वो कहता है, हम इस देश को बिलोंग नहीं करते। यदि वो लोग इस हाउस को छोड़कर अपने डेब्ट को चुरा कर वापस जाएंगे तो वो न्योगक को फिर से उनके पास जिंदा भेज देगा। अब बोल शांति से कहता है, न्योगक मर चुकी है, उन्होंने उसके लिए बहुत शोक कर लिया है। अब आगे बढ़ना चाहिए। ये सब फोकलोर की स्टोरीज सुपरस्टिशंस हैं, रियल कन्विंस नहीं होती और बोल को लेयर करती हैं। अब रात में बोल फिर से आवाज सुनता है। इस बार उसे न्योगक की घोस्ट दिखाई देती है, एक ट्राइबल मास्क पहने हुए। अब अचानक कई सारे घोस्ट उस पर चाकू से हमला करने आते हैं। बोल डर कर घर से बाहर भागता है, जिसे उसके पड़ोसी देखते हैं। उसके सामने नॉर्मल होने का नाटक करता है। बाद में घर जाकर रियल से उन सभी चीज़ों को लेता है जिन्हें वो अफ्रीका से लाया था। अब सभी को कस्ट कहकर जलाता है। रियल के मना करने के बावजूद भी उसके बीड्स के नेकलेस को जला देता है। नेक्स्ट डे बोल कुछ वेस्टर्न क्लोथ्स परचेज करता है, वॉल्स को रिपेयर करने का सामान और इलेक्ट्रिक वायर्स खरीदता है। घर के वॉल और सभी लाइट्स को ठीक करता है। अब बोल रियल को डिनर टेबल पर कई अनसीन घोस्ट से बात करते हुए देखता है। कहता है, तुम घर में अकेले रहकर पागल होती जा रही हो, तुम्हें घर से बाहर वॉकिंग पर जाना चाहिए, लोगों से घुलना मिलना चाहिए। जब रियल फिर से अपनी घोस्ट वाली बात कहने लगती है तो बोल उस पर गुस्सा करता है। अगले सीन में हम बोल को सी के मिडल में देखते हैं। सभी डेड कॉप्स उस पर हमला करने आते हैं। ये एक विजन था जो अपेत ने उसे उसके माइंड में दिखाया था। अब बोल पर फिर से घोस्ट हमला करते हैं। यहाँ पर घोस्ट अब गुस्से में थी। वो रात भर उसे तड़पाते हैं। बोल गुस्से में चिल्लाता है, ये मेरा घर है, इसे मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वो इस वॉल को हैमर से तोड़ने लगता है। ये मोमेंट काफ़ी क्रीपी था और डायरेक्शन यहाँ बहुत ही बढ़िया था। अब अगले दिन बोल मार्क से मिलता है और एक दूसरे घर की डिमांड करते हुए कहता है कि इस घर में कीड़े बहुत हैं, इससे रियल बीमार पड़ रही है। यहाँ पर बोल घोस्ट स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वो ऐसा करता तो वो लोग इसे पागल समझकर डिपोर्ट कर देते। मार्क अब उसे शांति से समझाता है कि जो घर उसे दिया गया है उसमें जनरली वो 3-4 फैमिलीज को रखते हैं। तुम्हें एक रेफ्यूजी हो जो मिला है तो उसी में रहना होगा, ऐसा डिमांड करोगे तो नहीं चलेगा। घर में अब रियल को बहुत सारे घोस्ट उस वॉल होल्स में दिखते हैं। न्योगक की घोस्ट वो नेकलेस वापस करती है जिसे बोल ने जलाया था। मार्क अब खुद इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। घर की टूटी हुई वॉल को देखकर कहता है, ये काम तो किसी कीड़े ने नहीं किया। मार्क अब प्रॉपर्टी डैमेज के लिए बोल को वार्निंग देता है। तभी रियल आकर सारी घोस्ट स्टोरी एक्सप्लेन कर देती है। कहती है, हमें घोस्ट और अपेत हॉन्ट कर रहे हैं, हम इस देश को बिलोंग नहीं करते। मार्क अब अपने असिस्टेंट से कहता है, इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और इन्हें रिपोर्ट करना होगा। अब बोल और रियल के बीच थोड़ा फाइट होती है। बोल घर के सारे डोर और विंडोज को लॉक करता है। अब उस वॉल के सामने एक कैंडल जलाकर बैठ जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी है। अब वो अबेत बोल को एक और विजन दिखाता है जहां वो खुद को द बचर कहता है। बचर एक नाइफ देकर कहता है, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। इस चाकू से अपना हाथ काट लो और मैं रियल को न्योगक वापस कर दूंगा। यहाँ पर बोल डील को मना करते हुए कहता है, तुम तो सिर्फ एक विजन हो, तुम मुझे फिजिकली छू नहीं सकते। अब बचर गुस्से में उसे वो सी में डूबने से जुड़ी सारी विजन्स को दिखाता है, जिससे बोल मेंटली कोलैप्स कर जाता है, बिकॉज मेंटल पेन इज डेडलियर देन फिजिकल पेन। अब रियल घर के लॉक्ड विंडो को तोड़कर भागने लगती है तो वो अबेद उसे भी एक विजन दिखाता है। रियल इस विजन में सडन एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में थी जहाँ उसे मरे हुए फैमिली और फ्रेंड्स भी थे। यहाँ पर वो अबेद एक ओल्ड लेडी के रूप में था। वो ओल्ड लेडी उसे अब सच्चाई बताती है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रियल उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में छुपी थी। उसके सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स को मार दिया गया था। बोल अब वहाँ आकर उसे ले जाता है। वो दोनों एक रेफ्यूजी बस में चढ़ने जाते हैं, पर वो बस सिर्फ लेडीज और बच्चों के लिए था, इसलिए बोल बगल में खड़ी एक बच्ची न्योगक को किडनैप करके उस बस में चढ़ाता है। जैसे बस चलने लगती है, न्योगक की असली माँ रोते चिल्लाते हुए बस के पीछे भागती है, पर अब लेट हो चुका था। यहाँ पर न्योगक रियल की रियल बेटी नहीं थी, पर किडनैपिंग के बाद से वो उसे असली बेटी की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी।
जब सी में बोट डूब रहा था तब न्योगक चिल्लाती है मुझे स्विमिंग नहीं आती, पर बोल उसे सुनकर भी इग्नोर करता है, उसे मरने देता है। एज इन बोट पर भी कम सीट्स थी। वो रियल को बचाता है और न्योगक को मरने देता है। यहाँ पर ये सब फ्लैशबैक वो अबेत वाली ओल्ड लेडी दिखा रही थी, जो अब उसे वो एक चाकू देती है। अबेत कहता है यदि वो बोल के हाथ को काट देगी तो उसे न्योगक वापस मिलेगी। अब हाउस में वो चाकू पड़ा था, जिसे बोल देखता है और एंड में रियलाइज करता है उसने जो किया वो ठीक नहीं था, इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो अब खुद ही अपने हाथ को काट लेता है। रियल इसे रोते हुए देखती है और कुछ नहीं करती। अब हाउस के फ्लोर से एक अबेत बाहर आता है और वो बोल को कंज्यूम करने लगता है। रियल के पास अब न्योगक आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ पर रियल का भी ओपिनियन चेंज हो जाता है और वो अपनी न्योगक और बाकी घोस्ट से कहती है उसका घर वही है जहाँ बोल है। वो सबसे माफ़ी मांगकर उस अबेत पर चाकू से हमला कर उसे मार डालती है। बोल यहाँ पर बच जाता है। अब कुछ दिन बाद मार्क अपने सुपरवाइजर्स के साथ आता है। घर अब फुली डेकोरेटेड था, वॉल्स भी अब रिपेयर हो गई थी। सुपरवाइजर्स इम्प्रेस होते हैं और इन दोनों को कैजुअल वार्निंग देकर चले जाते हैं। मार्क जोकिंगली पूछता है अबेद का क्या हुआ। रियल कहती है मैंने उसे मार दिया। जहाँ तक घोस्ट की बात है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे पास्ट का हिस्सा है और हमें उनके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अब हम उन सभी घोस्ट को उसी हाउस में देखते हैं और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। तो ये थी फिल्म हिस हाउस की कहानी। मेरे हिसाब से ये इस साल आई अच्छी हॉरर मूवीज़ में से एक है। यहाँ पर कंटेंट एकदम यूनिक था और रेफ्यूजीज जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर बनाया गया है। यहाँ पर बोल की एक ही मकसद था, जिंदा रहना और आगे बढ़ना। इसके लिए उसने एक बच्ची को किडनैप किया, उसे मरने दिया। क्या ये सही था या गलत था? इसका सही जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाली सिचुएशन थी। नॉर्मल एथिक्स मॉरल अप्लाई नहीं होता। बुल को फर्स्ट लगता है कि जो कुछ उसने किया वो ठीक था, उसे कोई अफसोस नहीं था। सभी घोस्ट उसे इसलिए हॉन्ट कर रहे थे ताकि वो ये जान सके कि उसकी लाइफ इतने सारे डेड लोगों के ऊपर जिंदा है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो घोस्ट उसे छोड़ देते। तो आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोस से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।